हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। संदीप गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं वर्ल्ड मैप यानी विश्व भूगोल। विश्व भूगोल में हम लोग देख रहे हैं यूरोप महाद्वीप। ठीक है, हम लोग महाद्वीपों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग महाद्वीप पढ़ चुके हैं कौन कौन से? उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और अब हम लोग पढ़ रहे हैं यूरोप महाद्वीप। ठीक है, तो यूरोप महाद्वीप के बारे में हम लोग कल समझे थे कि यूरोप महाद्वीप में कितने देश हैं। तो यूरोप महाद्वीप में हमारे 44 देश है यानी 44 देश हैं। ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझे थे। वहां पे कौन कौन सी खाड़ियां थी, कौन से मतलब किस सागरों से घिरा हुआ था, उसके बारे में भी समझे थे और हम लोग कुछ समझे थे। ठीक है, तो हम लोग आज देखते हैं यूरोप महाद्वीप के बारे में आगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग वही एक टेस्ट लेते हैं छोटा सा, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप बनाता है ना, उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप नहीं बनाएंगे। उत्तरी महाद्वीप अमेरिका का महाद्वीप आप लोग टेस्ट दे चुके हैं 3-4 बार, तो आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग यूरोप और अफ्रीका बनाते हैं। देखिए हम लोग ये यहाँ पे यूरोप बना देते हैं ऐसे। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा मान लीजिए यूरोप वाला भाग। समझ लीजिए ये हमारा यूरोप हो गया और यहाँ पे हमारा है, ये हमारा हो गया ऑस्ट्रेलिया ऐसे करके, ये सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, ये हमारा है इटली वाला देश। और यहाँ पे हम लोग ऐसे आएंगे, यहाँ पे हमारा ये प्रायद्वीप हो जाएगा, ये अरब का प्रायद्वीप। और यहाँ पे हमारा इधर हम लोग बना लेते हैं अपना ये वाला, यहाँ पे हमारा ऐसे हो जाएगा, ये हमारा हो गया कौन सा? स्कैंडिनेवियाई देश। स्कैंडे आज आप लोग स्कैंडिनेवियाई देशों के बारे में थोड़ा बता देंगे। यहाँ पे हमारा है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड, आयरलैंड, इन सब के बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मान लीजिए हो गया एक अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप। ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे अफ्रीका महाद्वीप और ऊपर हमारा हो गया यूरोप महाद्वीप। तो आप लोग इसको हम लोग 3-4 नाम लिखते हैं और आप लोगों को इसका नाम बता दीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने के लिए हम लोग चालू करते हैं। पहले देखिए यहाँ पे हमारा, हम चालू करते हैं यहाँ पे हमारा 1 नंबर, यहाँ पे कौन सा सागर है? ठीक है, ये बड़ा वाला सागर नहीं, ये एक छोटा जो सागर है उस सागर का नाम बताइए। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे हमारा 2 नंबर, इस सागर का नाम बता दीजिए। ठीक है, और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारी एक जल संधि थी बड़ी वाली। ठीक है, उसका नाम बता दीजिए 3 नंबर। और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा एक जो पूरा बड़ा वाला सागर था ये वाला है, इसका नाम बताइए 4 नंबर। एक हमारा सागर यहाँ पे था, इसका नाम बता दीजिए 5 नंबर। ठीक है, एक हमारी ये जो खाड़ी है इधर, इसका नाम बता दीजिए 6 नंबर। ठीक है, और हम लोग देखें तो अफ्रीका महाद्वीप पे देखें तो अफ्रीका महाद्वीप पे तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके थे। हम लोग देख लेते हैं कि और इसमें क्या देखें, यहाँ मतलब बता दीजिए कि यहाँ का सबसे बड़ा देश, अफ्रीका का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश, ये हमारा कोई कितना हो गया? तो 6-7 नंबर। इसका बता दीजिए कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश, सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 8 नंबर। और अगर बताना चाहे आप लोग तो बता दीजिए कि यहाँ की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, या विश्व की सबसे लंबी नदी कब सी है? सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, इसको बता दीजिए। ये हमारा हो गया 9 नंबर। ठीक है, और अगर 10 नंबर देखना चाहें तो 10 नंबर बता दीजिए, यहाँ पे हमारा एक सागर था, यहाँ पे हमारा ऐसे एक सागर था, इसका नाम बता दीजिए 11। ये 9 नंबर हो गया, एक 10 नंबर। ठीक है, तो आप लोग इतना बताइए, 10 नंबर बता दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 10 नंबर आप लोग बता दीजिए, उसका दिए हम इसको मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, फिर हम इसको हम भी बता देते हैं क्या क्या इसका नाम है। तो आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोगों को देख लेंगे कि कितना याद हुआ है कितना नहीं याद हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चालू करते हैं 1 नंबर से। तो यहाँ पे हमारा कौन सा सागर है अगर देखना चाहें तो यहाँ पे हमारा है एड्रियाटिक सागर। ठीक है, इसको हम लिखे एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सागर। फिर हम यहाँ आते हैं, ये हमारा 2 नंबर है, तो 2 नंबर को हम लोग बोलते हैं टिरिनियन सागर। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे टिरिनियन, टिरिनियन सागर। ठीक है, और हम लोग 3 नंबर में आए तो 3 नंबर पे यहाँ पे हमारी कौन सी जल संधि है? तो ये हमारी है इंग्लिश चैनल। ठीक है, इंग्लिश चैनल। अगर देखिए आप लोग इसको इंग्लिश चैनल लिखे हैं तो ठीक है। अगर यहाँ पे आप लोग सोचेंगे कि ये हम लोग डोवर जल संधि के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगर आप लोग डोवर जल संधि लिखे हैं फिर भी ठीक है। ठीक है, तो यही पे हमारा स्थित है डोवर जल संधि, डोवर जल संधि। ठीक है, तो ये दोनों ही ठीक होगा ना, क्योंकि यही पे दोनों है ना, ये बड़ा वाला इंग्लिश चैनल है और इंग्लिश चैनल और उत्तर सागर को जोड़ता है हमारा डोवर जल संधि। ठीक है, अब देखिए हमारा 3 नंबर हो गया। यहाँ पे 4 नंबर हम पूछे तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर सागर, उत्तरी सागर या उत्तर सागर। 5 नंबर हमारा क्या हो जाएगा?
5 नंबर हमारा हो जाएगा नॉर्वेजियन सागर, ठीक है, नॉर्वेजियन सागर। 6 नंबर हमारा कहाँ पे है? 6 नंबर यहाँ पे हमारी कौन सी जल ये खाड़ी हो जाएगी, तो 6 नंबर हमारा हो जाएगा फिनलैंड की खाड़ी, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फिनलैंड की खाड़ी, फिनलैंड। अगर यहाँ पे आप लोग यहाँ पे भी देखिए मिस्टेक अगर आप लोग को हुआ हो, फिनलैंड की खाड़ी की जगह आप लोग बोथनिया की खाड़ी लिखे हो तो भी ठीक होगा ना। तो ये हमारा हो गया 6 नंबर। 7 नंबर में आता है सबसे बड़ा देश हमारा कौन सा है, तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश हमारा हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक है, यहाँ पे एक देश है अल्जीरिया, अल्जीरिया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो हमारा ये हो जाएगा नाइजीरिया, ठीक है, नाइजीरिया, ठीक है, ये हमारा हो गया नाइजीरिया। और हम लोग देखें 9 नंबर सबसे लंबी नदी कौन सी थी, तो ये हमारी हो जाएगी नील नदी, ठीक है, ये हमारी हो गई नील नदी। 10 नंबर हम लोग देखें यहाँ पे हमारा सागर कौन सा है, तो ये सागर का नाम था श्वेत सागर, ठीक है, श्वेत सागर। तो ये आप लोगों का हो गया 10 नंबर का टेस्ट, आप लोग देख लीजिए कितना आप लोगों का सही हुआ। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, ठीक है, तो इसको आप लोग देखे होंगे, नाम लिखे आप लोग सामने, तो आप लोग इसको याद मतलब देखे होंगे, आप लोग मैच कर लीजिए कि आपको सही हुआ कितना। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं फिर से अपना यूरोप महाद्वीप। अब इसको हम लोग मिटा देंगे, फिर हम लोग आएंगे यूरोप महाद्वीप में। और यूरोप महाद्वीप हम लोग कल भी पढ़े थे, कुछ कुछ आज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यूरोप महाद्वीप में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूरोप महाद्वीप में हम लोग देखना चाहें तो देखें हम लोग पहले कि हमारा जो ब्रिटेन है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, ये सब क्या होता है ना। तो हम लोग इंग्लैंड किसे बोलते हैं, ग्रेट ब्रिटेन किसे बोलते हैं, यूनाइटेड किंगडम किसे बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अगर हम लोग समझे तो पहले यूरोप का मानचित्र बनाने से पहले हम लोग इसके बारे में समझ लेते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन क्या होता है, इंग्लैंड क्या है, ठीक है, इसके बारे में पहले समझते हैं। देखिए हमारा एक देश ये वाली जो हो गया इंग्लैंड, ठीक है, इंग्लैंड एक हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा हो गया इंग्लैंड। इंग्लैंड देश केवल देश है, ठीक है, और इसी में हमारा एक और देश मान लीजिए जोड़ देते हैं, यहाँ पे हमारा है, ठीक है, इसका नाम क्या है, स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड, ये भी हमारा एक देश है। यहीं पे एक हमारा देश और है वेल्स, यहाँ पे नहीं है मतलब एग्जैक्ट इधर है लेकिन हम लिखते हैं ना वेल्स, बस हम ये बताना क्या चाहते हैं आप लोग ये समझिए। तो देखिए ये 3 देश हो गए हमारे, कौन कौन से, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स। इन तीनों देशों को मिलाकर, इन तीनों देशों को मिलाकर हमारा क्या बनता है, इन तीनों देशों को हम लोग मिला के बोलते हैं, ये मतलब इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड को मिला देंगे तो हम लोग बोलेंगे इसे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे यूनाइटेड, नहीं सॉरी इसे यूनाइटेड किंगडम में बोलेंगे। इसमें एक और देश, इसको हम लोग बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसको बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन। समझ में आया, 3 देश मिला देंगे, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, इसे हम लोग बोलेंगे ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। 3 देशों को मिलकर ये बनता है, इंग्लैंड एक अलग देश है, वेल्स एक अलग देश है और स्कॉटलैंड एक अलग देश है। लेकिन जब इन तीनों देशों को आपस में मिलाया जाता है भौगोलिक रूप से तो इसे बोला जाता है ग्रेट ब्रिटेन। और इसी ग्रेट ब्रिटेन में एक और देश मिला दिया जाए, यहाँ पे हमारा है उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो इस अगर उत्तरी आयरलैंड को भी मिला दे, इसी में प्लस कर दे, तो उत्तरी आयरलैंड को प्लस करेंगे तो ये हमारा पूरा जो बनेगा, इन 3 देश ये वाले और एक ये, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, इसको मिला के हम लोग बोलते हैं, पूरे को बोलेंगे हम लोग यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। यूके का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, किंगडम, ठीक है, ये हमारा हो गया यूनाइटेड किंगडम। इसको हिंदी में लिखते हैं ऐसे ही, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, तो ये हमारा हो गया यूनाइटेड किंगडम। देखिए अब समझिए आप लोग कि 3 देशों को मिला के बोलते हैं ग्रेट ब्रिटेन, और इसी में हमारा सामने हो जाता है उत्तरी आयरलैंड, तो इसको हम लोग पूरे को बोल देते हैं यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये आप लोग समझ लीजिए, यहाँ पर हम लिख देते हैं ना इसको, अगर आप लोग लिखना हो तो लिख लीजिए इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है, ये हमारा हो गया ग्रेट ब्रिटेन। अगर इसे हम लोग देखें तो यहां हमारा हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे इक्वल करके
यूनाइटेड किंगडम यानी यूके, ठीक है, आप लिख दीजिए यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया यूनाइटेड किंगडम। देखिए 3 देशों को मिला के बोला गया ग्रेट ब्रिटेन, और उसी में एक हमारा शामिल हो गया उत्तरी आयरलैंड, जिसे बोला गया यूनाइटेड किंगडम। ये देखिए यहाँ पे हम ये क्या लिखे, ग्रेट ब्रिटेन प्लस उत्तरी आयरलैंड। ग्रेट ब्रिटेन का मतलब हो गया ये तीनों देश, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया है ना इतना बराबर ग्रेट ब्रिटेन, तो इसको हम लोग यहाँ लिख दिए, प्लस इसमें उत्तरी आयरलैंड जोड़ दिए, ठीक है। तो इसका मतलब भी आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे इंग्लैंड प्लस वेल्स प्लस स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड बराबर ये उत्तरी आयरलैंड बराबर यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ इसके बारे में समझ लिए। अब देखिए हमारा इंग्लैंड की राजधानी, आप लोग इसकी राजधानी देखें तो कुछ देशों की राजधानी हम लोग जब यूरोप में पढ़ेंगे तो कुछ देशों की राजधानियां नदी के किनारे बसी हुई हैं, तो हम लोग उसके बारे में समझेंगे कौन सी नदी की, मतलब कौन सा राजधानी, किस देश की राजधानी किस नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। तो हम लोग आज नदी के बारे में ही सबसे ज्यादा पढ़ेंगे। नदी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे लंबी नदी कौन सी है, कहाँ से निकलती है, कहाँ जाके गिरती है, ठीक है। तो इन सब के बारे में हम लोग समझेंगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए ना, इसको पहले समझ लीजिएगा आप लोग कि 3 देश जो हमारे हैं इंग्लैंड स्कॉटलैंड वेल्स, इससे बनता है हमारा ग्रेट ब्रिटेन, और इसी में एक देश हमारा शामिल होता है उत्तरी आयरलैंड, इससे बन जाता है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। वहां पे ये सब छोटे छोटे देश है ना, देखेंगे आप लोग ये सब द्वीप है, छोटे छोटे द्वीप है, इन द्वीपों पे ये सब बना हुआ है। और यहाँ पे देखिए जो हम ये बनाए हैं ना ग्रेट ब्रिटेन, तो इन तीनों देशों के अलावा यहाँ पे कम से कम 5000 छोटे छोटे इसमें द्वीप भी शामिल है, ठीक है। ये मतलब छोटे छोटे, ये जितना बड़ा नहीं इतना नहीं, और छोटे है ना, तो ये छोटे छोटे द्वीप, इसमें कम से कम 5000 के आसपास ये द्वीप शामिल है। इसी को हम लोग बोलते हैं पूरा ग्रेट ब्रिटेन, और इसी को उत्तरी आयरलैंड मिलाने के बोलेंगे यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसे आप लोग याद रखिएगा कि ग्रेट ब्रिटेन क्या है और यूनाइटेड किंगडम क्या है, ठीक है। ये पेपर में कभी कभी पूछ लेता है कि उत्तरी आयरलैंड में कौन कौन से देश, ये सॉरी यूनाइटेड किंगडम में कौन कौन से देश शामिल है, या ग्रेट ब्रिटेन में कौन कौन से देश शामिल है। अब हम लोग अपना मानचित्र बनाते हैं, और मानचित्र बनाने के साथ साथ हम लोग उसमें देखेंगे और कुछ समझेंगे, ठीक है। पहले हम लोग यहाँ पे यूरोप का मानचित्र बना लेते हैं। यूरोप का मानचित्र बनाने से पहले हम लोग वही पहले अफ्रीका का मानचित्र बनाएंगे। अफ्रीका का मानचित्र हम लोग उत्तरी भाग बनाएंगे ना, उत्तरी भाग में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा इसके सहारे उसको बनाया जाता है। देखिए यहाँ पे हो गया, अब देखिए ये हमारा हो जाएगा भूमध्य सागर वाला भाग। अब इसी के ऊपर हम लोग यहाँ बनाते हैं अपना ये वाला हमारा हो जाएगा ऐसे करके, यहाँ पे हमारा हो गया, यही पे हमारा एक छोटा सा द्वीप है सिसिली द्वीप। आप लोगों को बताए थे कि इटली का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हमारा है, तो सिसिली द्वीप है। कहाँ पे स्थित है, तो वो हमारा यहाँ पे स्थित है, कहाँ पे, तो भूमध्य सागर वाले भाग में, ठीक है। अब हम लोग यहाँ से आते हैं, ये हमारा ऐसे करके बन जाएगा, यहाँ पे ये पूरा सागर बन गया, ये हमारा लाल सागर है, ये भूमध्य सागर है, और ये हमारा हो गया, ये हमारा उत्तरी, ये हमारा अरब का प्रायद्वीप है ना, ये हमारा एशिया वाले भाग में आ जाता है। तो एशिया वाले भाग को नहीं हम लोग यहाँ तक तुर्की तक देखेंगे ना, ये हमारा मान लीजिए यहाँ तक है तुर्की है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग देखेंगे, इधर हम लोग बनाते हैं अपना ये वाला, तो यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा ऐसे करके, फिर ये हमारा हो गया, फिर ऐसे करके बना देंगे हम लोग, ये हमारा हो जाएगा, इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग बोल देंगे स्कैंडिनेवियाई देश, ठीक है। तो स्कैंडिनेवियाई देशों में हम लोग आ जाएंगे, फिर इसको हम लोग ऐसे बना देते हैं, ये हमारा हो गया लगभग मानचित्र, ठीक है। इसको यहाँ से यहीं से बनाना पड़ेगा ना, ये हमारा हो गया यूराल पर्वत, ठीक है। और यहीं पे हमारा स्थित है कैस्पियन सागर, कैस्पियन, इसको लिख लीजिए ना कैस्पियन सागर, और ये हमारा है यूराल पर्वत, और ये हमारा है क्या, कॉकेसस पर्वत, ठीक है। यहाँ पे हमारा है कॉकेसस पर्वत, ठीक है। तो ये मतलब लिए कि कुछ पर्वत और कुछ, देखिए यहाँ पे हम लोग पर्वत समझने से पहले एक बात यहाँ पे समझ लीजिए कि ये जो हम बता रहे हैं इसको कभी कभी मतलब बोल रहे हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश ये क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं स्कैंडिनेवियाई देश, स्कैंडिनेवियाई देश। तो पेपर में ये अगर कभी पूछा आपसे कि स्कैंडिनेवियाई देशों में कौन कौन से देश शामिल है, ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक प्रायद्वीप है, इस प्रायद्वीप पे ढेर सारे देश है ना, ढेर सारे यानी 4 देश हैं। कौन कौन से हैं, इसका अगर हम लोग नाम देखना चाहें तो ऊपर हमारा यहाँ पे एक देश पड़ता है, जिसको मार्कस लिखेंगे ना, ऊपर में हमारा एक देश पड़ता है यहाँ पे नॉर्वे, ये हमारा हो जाएगा नॉर्वे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक देश पड़ता है ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं स्वीडन, ठीक है। और यहाँ पे हमारा एक देश पड़ता है जैसे कि इसको हम लोग बोलते हैं फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। और यहीं पे हमारा एक देश है छोटा छोटा हम लोग देखेंगे, ये पड़ेगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेनमार्क,
डेनमार्क। ठीक है, तो देखिए जो हमारे स्कैंडिनेवियाई देश है, स्कैंडिनेवियाई देशों में 4 देश शामिल है। कौन कौन? तो एक हमारा है नॉर्वे, एक है स्वीडन, एक है फिनलैंड और एक है डेनमार्क। ठीक है, तो ये चारों देश जो हमारे हैं, ये डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड, इन चारों देशों को मिलाकर बनता है स्कैंडिनेवियाई देश। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप भी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया स्कैंडिनेवियाई देश, या स्कैंडिनेवियाई देशों में कितने देश है? तो 4 देश है। कौन कौन से है? तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। ठीक है, तो ये आप लोग नाम याद रखिएगा ना, इसको नाम लिख लीजिए चारों को, स्कैंडिनेवियाई देशों को, और इसको नाम आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ से मिटाते हैं, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपना नदी या पर्वत पठार के बारे में। तो हम लोग पहले देख लेते हैं पर्वत, देखें या नदी, कुछ भी देख सकते हैं ना। तो इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं और चालू करेंगे हम लोग अपना पर्वत। पर्वत ही देख लेते हैं पहले, उसके बाद नदी हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पूरा बना देते हैं ऐसे। ये हमारा मान लीजिए हो गया ना, यहाँ पे हमारा, यहीं पे हमारा एक है वो कौन सा सागर? तो यहाँ पे हमारा है श्वेत सागर। ठीक है, अब हम लोग देखिए पर्वत के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, कौन कौन सा पर्वत यहाँ पे हमारा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा एक पर्वत है, ये मतलब अगर देखें तो यहाँ पे हमारा ऐसे एक पर्वत है, इसको हम लोग बोलते हैं आल्प्स पर्वत। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं, नहीं ऊपर ही लिख देंगे ना, देखिए इसको हम यहाँ पे लिखते हैं आल्प्स पर्वत। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आल्प्स पर्वत। और देखिए इसके ऊपर हमारा यहाँ पे एक ऐसे ऐसे पर्वत है, इस पर्वत को बोलते हैं ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट। ठीक है, इसका आप लोग नाम ध्यान देते चलिएगा ना। यहाँ पे हमारा हो गया आल्प्स पर्वत, ऊपर हमारा हो गया ब्लैक फॉरेस्ट। जब हम लोग आएंगे नीचे स्पेन वाले भाग में, एक हमारा स्पेन देश है, स्पेन और फ्रांस की सीमा यहाँ पे है ना, स्पेन और फ्रांस की सीमा। तो यहाँ पे हमारा एक पर्वत है पिरेनीज पर्वत, पिरेनीज पर्वत। ठीक है, पिरेनीज पर्वत श्रेणी या पर्वत श्रृंखला, यहाँ पे हो गया हमारा पिरेनीज पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ऊपर को, यहाँ कौन सा है? आल्प्स पर्वत। यहाँ पे कौन सा हमारा? तो ब्लैक फॉरेस्ट। और यहाँ पे फ्रांस, और इसको अपन लिख सकते हैं ना, फ्रांस प्लस स्पेन, फ्रांस प्लस स्पेन की सीमा पर स्थित है हमारा कौन सा? पिरेनीज पर्वत। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। और यही पे हम लोग देखें तो जब आएंगे इधर हमारा स्पेन वाला भाग, यहाँ नीचे वाला जो पड़ेगा, तो यहीं पे नीचे वाला स्पेन वाले नीचे वाले भाग में हमारा एक मतलब पर्वत है, इसको हम लोग बोलते हैं कैटेब्रियन पर्वत। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं कैटेब्रियन, कैटेब्रियन पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये हमारा हो गया कैटेब्रियन पर्वत। इसको आप लोग देखिए नाम इसका सही से ना, कैटेब्रियन, इसको आप लोग लिख लीजिए ठीक से, कैटेब्रियन। ठीक है, ये हमारा हो गया कैटेब्रियन पर्वत। कहां पे स्थित है? तो ये हमारा स्पेन में स्थित है। और स्पेन और फ्रांस की सीमा पर हमारा कौन सा स्थित है? तो ये हमारा है पिरेनीज पर्वत। ठीक है, और ऊपर हमारा क्या था? ऊपर हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट, यहाँ पे हमारा आल्प्स पर्वत। और यहीं पे अगर हम लोग एक और देखें तो यहीं पे हमारा एक है, एक पर्वत हम लिखेंगे कार्पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं ना, यहाँ पे हमारा एक पर्वत पड़ जाएगा ऐसे बीच में, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे हमारा, इसको हम लोग ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे हमारा पड़ेगा कारपेथियन पर्वत, कारपेथियन। ठीक है, ये हमारा हो गया कारपेथियन पर्वत। देखिए हम लोग कितने पर्वत देखे? 5 पर्वत हुए ना हमारे। कौन कौन से? ये वाला हमारा है आल्प्स पर्वत, ये वाला हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ पे हमारा है कारपेथियन पर्वत, और ये स्पेन और फ्रांस की सीमा पर स्थित हमारा पिरेनीज पर्वत, और नीचे हमारा स्पेन में स्थित है कैटेब्रियन पर्वत। अब देखिए जो हमारा कारपेथियन पर्वत है, कारपेथियन पर्वत हमारा तुर्की में स्थित है ना, तुर्की वाले भाग में स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जो हमारा है फ्रांस और ऊपर वाले देशों में, जैसे कि फ्रांस, स्विट्जरलैंड, इन सब भागों में स्थित है। और जो हमारा आल्प्स पर्वत है, आल्प्स पर्वत फ्रांस और थोड़ा सा इटली में स्थित है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए कुछ पर्वत। और देखिए अगर पूछे कि यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो मतलब यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला कौन सी है या पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो यहाँ पे जो हमारा काकेशस पर्वत है, ठीक है, काकेशस पर्वत। तो इसमें हमारी जो काकेशस है वो, इसको आप लोग समझे कि काकेशस का भाग हमारा कुछ ये यूरोप में है और कुछ अफ्रीका, या मतलब कुछ यूरोप में है और कुछ एशिया में है। ठीक है, तो कुछ यूरोप में है और कुछ एशिया में है। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर हम लोग देखें
तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हमारी क्या हो जाएगी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हमारी किस पर्वत में है, तो काकेशस पर्वत में स्थित है। ठीक है, और काकेशस पर्वत में जो हमारी ऊंची चोटी हो जाएगी, इसका नाम हम लोग देखें, इसका नाम हो जाएगा हमारा एल्ब्रूस पर्वत। ठीक है, इसका नाम अगर देखें तो यहाँ पे हम लिखते हैं एल्ब्रूस, एल्ब्रूस पर्वत। ठीक है, ये हमारा हो गया एल्ब्रूस पर्वत। अगर हम लोग देखें कि एल्ब्रूस पर्वत हमारा हो गया काकेशस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, और यही हमारा है यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी एल्प्स पर्वत, यहां पर लिख लीजिए ना, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। ठीक है, तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हमारी हो गई, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी हमारी हो गई एल्ब्रूस पर्वत। ठीक है, और हम लोग देखें अगर, तो ये हमारे पर्वत हो गए, और एक दो पर्वत देखना चाहें तो यहीं पे हमारा स्थित है एक हमारा जो ये वाला भाग है, जो हमारा इटली वाला भाग है। ठीक है, तो इटली में हमारा एक पर्वत स्थित है AP9 पर्वत, इसको हम बोलते हैं AP9 पर्वत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इटली वाले भाग में स्थित है AP9 पर्वत। देखिए हमारे पर्वत कौन कौन से हो गए, पर्वत हम लोग इसमें पढ़ नहीं थे ना, इतने पर्वत जानेंगे, ज्यादा पर्वत इसमें है ढेर सारे, मतलब छोटे छोटे पर्वत है ना, उन लोगों को जानना जरूरी नहीं है, जो जरूरी है वो देख लीजिए। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है पिरेनीज पर्वत, स्पेन में हमारा है कैटेब्रियन पर्वत। AP9 पर्वत कहाँ हमारा है, इटली में स्थित है। आल्प्स पर्वत कहाँ है हमारा, फ्रांस और इटली में दोनों में स्थित है। और ब्लैक फॉरेस्ट कहाँ है हमारा, फ्रांस और स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये हमारा कार्पेथियन पर्वत जो हमारा है वो तुर्की में स्थित है। काकेशस पर्वत भी तुर्की में स्थित है, लेकिन इसका काकेशस पर्वत दो महाद्वीपों में स्थित है, कौन कौन से, तो एशिया में भी स्थित है और यूरोप में भी स्थित है। और यहाँ पे हमारा है यूराल पर्वत। ठीक है, यूराल पर्वत का कुछ हिस्सा कहाँ स्थित है, एशिया एशिया में स्थित है, और कुछ हिस्सा यहाँ पे हमारा इसका स्थित है यूरोप में। और यूराल पर्वत जो है, यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर और काकेशस पर्वत, और यहाँ पे बीच में हमारी यूराल नदी, ये चारों प्राकृतिक रूप से यूरोप और अफ्रीका को अलग करते हैं, नहीं सॉरी यूरोप नहीं, यूरोप और एशिया को अलग करते हैं। ठीक है, यूरोप और एशिया महाद्वीप को आपस में अलग करते हैं। इसके इधर हमारा यूरोप है और इसके उधर हमारा एशिया वाला भाग है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पर्वत। और अगर हम लोग देखें कि आल्प्स पर्वत जो हम यहाँ पे देखें, आल्प्स, यहाँ पे आल्प, आल्प स होगा ना, यहाँ पे स भी लिखाना पड़ेगा आप लोगों को, आल्प स, देखिए इसको लिखते हैं आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत की अगर हम लोग ऊंची चोटी देखना चाहिए, ये जो हमारी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी सबसे ऊंची चोटी इसकी क्या हो जाएगी, ब्लैक फॉरेस्ट, देखिए यहाँ पे था, और इसको हम लोग बोले ब्लैंक माउंट, ब्लैंक माउंटेन। ठीक है, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना, यहाँ पे ब्लैंक माउंटेन। ठीक है, ब्लैंक माउंटेन जो हमारी है वो आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये देखिए इसको ब्लैंक माउंटेन बोलेंगे, माउंटेन, माउंटेन ब्लैंक, दोनों मतलब बोल सकते हैं ना, ब्लैंक माउंटेन या माउंटेन ब्लैंक। ठीक है, तो इसका नाम हमारा हो गया, आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हमारी हो जाएगी ब्लैंक माउंटेन या माउंटेन ब्लैंक। ठीक है, और ये हमारा देखिए ब्लैक फॉरेस्ट हो गया, यहाँ पे हमारा हो गया काकेशस पर्वत, ये हमारा काकेशस पर्वत, ये हमारा कार्पेथियन पर्वत, इटली में हमारा AP9 पर्वत, और यहाँ पे फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित हमारा पिरेनीज पर्वत, और हमारा केवल स्पेन में स्थित है यहाँ पे हमारा कैटेब्रियन पर्वत। ठीक है, और ये हमारे हो गए कुछ पर्वत। तो पर्वत के बारे में हम लोग इतना जानेंगे, और हम लोग देख लेंगे नदी। ठीक है, तो नदी के बारे में हम लोग देखें, वीडियो अगर बड़ा होगा तो चलेगा, लेकिन नदी देख लेते हैं आज ना, नहीं तो रोज रोज वहीं फिर एक वीडियो दो वीडियो बनता रहेगा। तो हम लोग नदी के बारे में भी आज ही देख लेते हैं। ठीक है, ये पर्वत आप लोग नोट कर लिए होंगे, और हम लोग नदी के बारे में देखते हैं इसी में। ठीक है, अगर हम लोग नदी के बारे में समझे, तो नदी के बारे में अगर हम लोग देखें तो यहीं पे हमारी एक नदी है, मतलब यहाँ की सबसे बड़ी नदी अगर देखें तो यहाँ की सबसे बड़ी नदी हमारी है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा रिवर, यहाँ पे हम लिखते हैं ना, ये पूरा मिटा देता है ये वाला नाम जो है हमारा, इसको आप लोग लिख लिए होंगे जो लिखना होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पूरा यूरोप का मानचित्र, और इसमें हम लोग नदी देखते हैं। ठीक है, तो देखिए एक हमारी नदी है वोल्गा नदी। ठीक है, वोल्गा नदी हमारी यहाँ, मतलब यहाँ पे हमारी एक है वोल्गा, यहाँ पर लिखते हैं ना, जो नदी लिखना होगा वोल्गा नदी। ये वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, वोल्गा नदी हमारी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। ये कहाँ पे, मतलब अपना ये देखिए हमारा कैस्पियन सागर है, और ये यहां से निकलती है, और ये हमारी यहाँ जाके ये कैस्पियन सागर में अपना जल विसर्जित करती है, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्गा। ठीक है, नदी। एक हमारी है डेन्यूब नदी। ठीक है, यहाँ पे हमारा है काला सागर,
ये हमारा है काला सागर। देखिए जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, इसको आप लोग क्या करेंगे, एटलस में देखते हुए चलेंगे। अगर खाली मैं हम यहाँ पे जो पढ़ा रहे हैं आप लोग देख रहे हैं तो भी ठीक है, लेकिन आप लोग इसको एटलस में देखते रहेंगे साथ साथ में, तो आप लोगों को भरोसा भी होता रहेगा कि हाँ ये चीज यहाँ पे है। और मतलब देखने से क्या होता है कि यहाँ भी देख रहे हैं आप लोग, वहां भी देख रहे हैं, तो दोनों जगह देखने से आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और मतलब उसको अगर मैप आप लोग कभी खोलेंगे एटलस को, खोलेंगे तो वहां पे जब दिखेगा आप लोगों को तो समझ में आएगा कि हाँ ये चीज हम पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया वोल्गा रिवर। अब हम लोग देखेंगे ये वोल्गा रिवर होगा जो ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और एक हम लोग देखें तो एक हमारी है दूसरे नंबर पे डेन्यूब नदी। डेन्यूब, अगर डेन्यूब नदी के बारे में हम लोग समझे तो डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, डेन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है और यह 10 देशों से होकर बहती है। ठीक है, इसकी विशेषता आप लोग समझ लीजिए कि 10 देशों से होकर बहती है। ठीक है, 10 देशों से, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है यूरोप की। दूसरी सबसे लंबी नदी हमारी कौन सी है, तो डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब नदी हमारी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। ये कहां से निकलती है, तो देखिए यहाँ पे हम ऊपर बताया था ना आप लोगों को ब्लैक फॉरेस्ट, तो यही पे हमारा है ब्लैक फॉरेस्ट, और यहाँ से हमारी नदी निकलती है डेन्यूब नदी, और ये ऐसे करके काला सागर में आके गिर जाती है। यहाँ पूरा ये यूक्रेन होते हुए आती है ना, इधर से ये यूक्रेन है ऐसे करके तब आती है। ठीक है, तो ये हमारा 10 देशों से होकर बहती है। कहां से निकलती है, तो ब्लैक फॉरेस्ट से। ब्लैक फॉरेस्ट। आप लोग अगर ये एटलस खोले हुए हैं तो एटलस में देखिए आप लोग कि जो हमारी यहाँ पे ये हमारा ब्लैक फॉरेस्ट है, ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकलेगी डेन्यूब नाम से, और ये हमारी यहाँ से होते हुए ऑस्ट्रिया, हंगरी, मतलब ऐसे देश ढेर 10 देश है ना, यूक्रेन होते हुए आ जाएगी काला सागर में। ठीक है, अगर देखिए इस पे कि इस मतलब ये इस नदी डेन्यूब नदी के किनारे कौन से देश की राजधानी स्थित है, तो इस नदी के किनारे हमारी 4 देशों की राजधानियां स्थित हैं। कौन कौन सी, तो एक हम लोग देखें तो हमारा एक यहाँ पे ऑस्ट्रिया है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखे कहीं तो यहाँ पे लिख देते हैं ना डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी, तो डेन्यूब नदी के बारे में हम लोग समझे तो देखिए इसमें कौन कौन सी मतलब नदी है, और ये किस किस की, ऑस्ट्रिया की राजधानी इसकी वियना। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना किसके किनारे स्थित है, तो डेन्यूब नदी के किनारे हमारी स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। और अगर हम लोग देखें तो एक हमारी है हंगरी। हंगरी यहाँ पे हमारा है ना, इसके बारे में थोड़ा सा हमारा है हंगरी, और हंगरी की राजधानी हमारी है बुडापेस्ट। बुडापेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं हंगरी, और हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। बुडापेस्ट, तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट भी किसके किनारे स्थित है, तो हमारी डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 2। और अगर हम लोग देखें तो एक हमारा है सर्बिया। सर्बिया एक हमारा देश है। ठीक है, तो सर्बिया हमारा देश है। सर्बिया की राजधानी अगर हम लोग देखें तो सर्बिया की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी, वेलग्रेड। ठीक है, यहाँ पे हमारा है वेलग्रेड, तो ये हमारे हो गई सर्बिया। सर्बिया की राजधानी हमारी हो गई वेलग्रेड। ठीक है, तो सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये भी हमारा डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, एक हमारी है स्लोवाकिया। ठीक है, स्लोवाकिया की राजधानी हमारी क्या हो जाएगी, तो स्लोवाकिया की राजधानी हमारी होगी ब्रातिस्लावा। ठीक है, यहां पर हमारा है ब्रातिस्लावा। ब्रातिस्लावा, तो ये किसकी राजधानी है, स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की राजधानी हमारी हो जाएगी ब्रातिस्लावा। ठीक है, ये आप लोग मैप में देखते हुए चलेंगे ना, ये चारों, ये मतलब देखिए क्रम हमारा जो लिख रहे हैं ये आगे पीछे हो सकता है कि ब्रातिस्लाविया जो हमारी इधर उधर, मतलब ये आप लोग में देखिएगा। बस आप लोगों को ये याद करना है कि ये कौन सी देश की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डेन्यूब नदी के किनारे कौन कौन सी स्थित है, तो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4। अब देखिए जो हमारा डेन्यूब नदी है इसको हम लोग अगर देखें तो ये 10 देशों से बनती है, और 10 में से 4 देशों की राजधानियां इसी के किनारे स्थित हैं। ठीक है, और देखिए हमारा जो सबसे बड़ी है सबसे लंबी नदी है ना, सबसे लंबी नदी, हम लोग नदी के बारे में थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ देते हैं ना, मतलब पढ़ेंगे आराम से आप लोगों को समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा जल्दी करेंगे नहीं तो मतलब वीडियो ढेर ज्यादा बड़ा हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे नदियां ढेर सारी हैं। अब देखिए हम लोग एक नदी यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ पे एक नदी हमारी है, यहाँ पे पो नदी। ठीक है, पो नदी। पो नदी के बारे में अगर समझे यहाँ पे 3 नंबर लिखते हैं पो नदी।
देखिए पो नदी हमारी क्या है, पो नदी हमारी इटली की इतनी पवित्र नदी से माना जाता है कि इसे हम लोग इटली की गंगा भी कहते हैं। ठीक है, पेपर में कभी कभी पूछता है कि इटली की गंगा के नाम से किस नदी को मतलब जाना जाता है, तो पो नदी को हम लोग इटली की गंगा बोलते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं इटली की गंगा। ठीक है, ये हमारी हो जाएगी इटली की गंगा, पो नदी। पो नदी को हम लोग इटली की गंगा बोलते हैं, जो कि इसे वहां पे पवित्र माना, जैसे भारत में गंगा नदी को पवित्र माना जाता है, उसकी पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, वैसे ही हम लोग ये पो नदी को भी देखते हैं। तो पो नदी इटली में जो है वो इतनी प्रसिद्ध है कि उसे हम लोग इटली की गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी हो गई पो नदी। और हम लोग देखें तो यहाँ हमारी हो गई एक हमारी नदी यहीं पे और है, यहीं पे हमारी एक नदी है टाइबर नदी, जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग लिखते हैं टाइबर नदी, अगर हम लोग देखें लिखे, नहीं टाइबर नहीं, यहाँ पर हम लोग लिखे अगर, हाँ टाइबर नदी लिखते हैं ना, यही पे हमारी एक है टाइबर नदी, इसको हम लोग लिखते हैं टाइबर नदी। ठीक है, तो ये हमारी हो गई टाइबर नदी। और हम लोग देखें तो यहाँ पे हमारा देखिए ये क्या था, ब्रिटेन लंदन वाला इंग्लैंड वाला हिस्सा था ना, तो ये हमारा जो लंदन वाला हिस्सा है, यहाँ पे एक नदी हमारी स्थित है, इस नदी को बोलते हैं टेम्स नदी। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग ना 4 नंबर थेम, यहाँ पे टाइबर पहले लिखते हैं टाइबर, और हम लोग 5 नंबर पे लिखते हैं टेम्स या थेम्स, टेम्स इसी को बोलते हैं थेम्स। ठीक है, इस नदी के किनारे देखिए अगर हम लोग देखना चाहें तो ये हमारी जल विसर्जित कहाँ करती है, तो ये हमारा जल विसर्जित करती है इंग्लिश चैनल में। और इसका ये मतलब किस इस नदी के किनारे कौन सी राजधानी स्थित है, किस देश की, तो लंदन, मतलब इंग्लैंड की राजधानी लंदन हमारी टेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो इंग्लैंड की राजधानी लंदन, इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पे लंदन। ठीक है, ये देखिए अभी एक मतलब जो हमारा हुआ था कौन बनेगा करोड़पति में, जब शाहरुख खान जब वहां पे खान सर गए थे, खान सर और एक हमारे और थे तो कॉमेडियन थे, वो गए थे वहां पे, जब मतलब कौन बनेगा करोड़पति में, तो ये सवाल उनसे पूछा गया था कि टेम्स और टेम्स और एक हमारी थी नदी ये पेरी, ये उसका नाम क्या है, टेम्स और यहाँ पे एक नदी हमारी है ना, उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, 1 मिनट। हाँ, यहाँ पूछा गया था कि टेम्स और सेन नदी या सीन नदी, ठीक है, टेम्स या सीन नदी जिस प्रकार से संबंधित है उसी प्रकार से और कौन संबंधित है। 4 विकल्प दिया गया था, चारों विकल्प में नाम लिखा गया था, दिल्ली, यमुना, ऐसे ऐसे ही नाम लिखा गया था। ठीक है, तो देखिए लंदन जो है वो टेम्स नदी के किनारे स्थित है, पेरिस जो है वो फ्रांस की राजधानी पेरिस वो सीन नदी के किनारे स्थित है। तो वैसे ही हमारा जो यमुना है वो मतलब यमुना नदी हमारी लंदन, ये यमुना नदी किनारे कौन सा राजधानी स्थित है, तो यमुना नदी किनारे हमारी स्थित है ये कौन सी, दिल्ली स्थित है। ठीक है, तो ये हमारा इसका उत्तर हो गया था वहां पे यमुना नदी। तो जिस प्रकार से यहाँ पे टेम्स और थेम्स है उसी प्रकार से भारत में यमुना नदी है, तो ये हमारा हो गया। और हम लोग देखें 6 नंबर, तो 6 नंबर पे हम लोग देखेंगे यहाँ पे आप लोग बताए सीन नदी या सेन नदी। ठीक है, सीन नदी, ये आप लोग लंदन समझ रहे हैं ना, किस देश की राजधानी है, लंदन हमारी इंग्लैंड की राजधानी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग देखें सीन नदी, तो सीन नदी किस मतलब सीन नदी के किनारे कौन से देश की राजधानी स्थित है, तो सीन नदी के हमारे किनारे स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं पेरिस, फ्रांस की राजधानी पेरिस जो हमारी है वो किसके किनारे स्थित है, तो सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अगर हम लोग इसको चित्र में यहाँ पे देखना चाहें तो ये वाला यहाँ पे मिटाते हैं इसको, यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना इसको हम लोग मिटाएंगे यहाँ से और नदी यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा समझ में आएगा ज्यादा कि यहाँ पे नदी भी कैसे कैसे आती जाती है। देखिए यहाँ पे हमारी हो गई एक, यहाँ पे एक नदी थी हमारी ये डेन्यूब नदी। ठीक है, डेन्यूब, यहाँ पे हमारी एक नदी थी ऐसे से, इसको हम लोग बोलते हैं वोल्गा, नहीं सॉरी ये हमारी हो जाएगी वोल्गा और वो होगी डेन्यूब। ठीक है, वोल्गा नदी और ये हमारी हो गई डेन्यूब। ठीक है, ये हमारी हो गई। अब देखिए ये हमारी थी कौन सी नदी, तो ये हमारी हो गई टेम्स नदी, यहाँ पे हमारी है पो नदी, यहाँ पे हमारी है राइन नदी, और यहीं पे हमारी एक नदी है ऐसे, इसको बोलते हैं सीन नदी। ठीक है, और सीन नदी के किनारे यहाँ हमारे स्थित है पेरिस। पेरिस किस देश की राजधानी है, तो पेरिस हमारा फ्रांस की राजधानी है। ठीक है, अब देखिए हमारा यहाँ पे आप लोग देखते हैं मैप में ना, यहाँ पे हमारा देश है पोलैंड। ठीक है, तो पोलैंड एक देश हमारा यहाँ पे है। ठीक है, पोलैंड एक देश हमारा यहाँ पे है, और पोलैंड यहीं पे हमारा एक नदी यहाँ से आती है, इस नदी का नाम है विस्चुला नदी, विस्चुला, विस्चुला नदी। और पोलैंड की राजधानी हमारी है वारसा। ठीक है, पोलैंड की राजधानी वारसा विस्चुला नदी किनारे स्थित है, इसको मिलते हैं वारसा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम लिखे 7 नंबर तो यहाँ आप लिखेंगे कौन सी नदी, तो विस्चुला नदी।
विस्चूला नदी। और इस नदी के किनारे कौन से देश की राजधानी स्थित है? तो पोलैंड की राजधानी हमारी है वारसा, जो कि विस्चूला नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर हम लिखते हैं वारसा, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वारसा, जो कि पोलैंड की राजधानी, मतलब हाँ, पोलैंड की राजधानी वारसा है और किस नदी के किनारे स्थित है? तो विस्चूला नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई वारसा। अब और हम लोग एक और देखें, तो एक और हम लोग देखना चाहें तो यहाँ पर हमारी हो जाएगी नीपर नदी। यूक्रेन का आप लोग नाम सुने, यूक्रेन देश जो हमारा यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे नदी हमारी कैसे आती है? नीपर, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे नीपर नदी, ठीक है। यहाँ पे हमारी हो गई नीपर नदी। और नीपर नदी पर ही हमारा इस यूक्रेन की राजधानी हमारी है कीव, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कीव, ठीक है। तो नीपर नदी के किनारे स्थित हमारी यूक्रेन की राजधानी कीव। यहाँ पे 8 नंबर लिखते हैं और लिखते हैं नीपर नदी, नीपर नदी। और नीपर नदी के किनारे किस देश की राजधानी स्थित है? तो हमारी यूक्रेन की राजधानी कीव, ठीक है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव हमारी किस नदी किनारे स्थित है? तो ये हमारी स्थित है नीपर नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। और हम लोग देखें तो इतनी नदियां हम लोग देख लिए, कौन कौन सी? विस्चूला नदी, वोल्गा नदी, डेन्यूब नदी, नीपर नदी, टाइबर नदी, पो नदी, सीन नदी, और यहाँ पे टेम्स या थेम्स नदी। देखिए पो नदी की विशेषता आप लोग बताए कि पो नदी जो है वो हमारी इटली की गंगा कही जाती है। टेम्स नदी के किनारे कौन सी स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे हमारी स्थित है लंदन की राजधानी, इंग्लैंड की राजधानी लंदन। पेरिस, यहाँ पे सीन नदी, सीन नदी किनारे हमारी स्थित है फ्रांस की राजधानी पेरिस। और देखिए यहाँ पे हमारी ये विस्चूला नदी, विस्चूला नदी किनारे स्थित है हमारा स्पेन, ये पोलैंड की राजधानी वारसा। और हम लोग देखिए वोल्गा, वोल्गा जो हमारी है वो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। डेन्यूब नदी के बारे में हम लोग देखें, डेन्यूब नदी जो हमारी है वो सॉरी, डेन्यूब नदी हमारी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और दूसरी सबसे लंबी नदी होने के साथ साथ ये 4 मतलब 10 देशों से होकर बहती है। और इस पर मतलब इस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानियां स्थित है। कौन कौन सी है? तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, डेन्यूब की नदी के किनारे स्थित है। और स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ठीक है। ये है हमारे स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, जो कि डेन्यूब नदी के किनारे हमारी स्थित है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। और यहाँ पे देखें नीपर नदी, नीपर नदी के किनारे हमारी कौन सी देश की राजधानी स्थित है? तो नीपर नदी के किनारे हमारी स्थित है यूक्रेन की राजधानी कीव, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कुछ नदियां। और अगर हम लोग नदी इसमें देखें, देखिए नदी यहाँ पे ढेर सारी है ना, तो इसमें मतलब दर्शा नहीं पाएंगे। एक हमारी नदी यहाँ पे देखे है डॉन नदी, इसको हम लोग लिखते हैं डॉन, ठीक है। एक हमारी हो जाएगी डॉन नदी, ठीक है। ये हमारी हो गई डॉन नदी। अब लोगों को यहाँ पे मतलब एक हमारा और नदी अगर हम लोग देखें तो टाइबर नदी हो गई। और हम लोग एक नदी देखें राइन नदी, ठीक है। राइन नदी हमारी है स्विट्जरलैंड से निकलती है। स्विट्जरलैंड आप बताया आप लोगों को, यहाँ पे ऊपर हमारा है, तो स्विट्जरलैंड से निकलती है और ये चली जाती है उत्तर सागर में। इसको हम लोग बोलते हैं राइन नदी, राइन नदी। अगर राइन नदी के बारे में हम लोग समझे, यहाँ पे लिख देते हैं ना, ये 8 नंबर हुआ था, 9 नंबर, 9 नंबर हमारा आ जाएगा राइन नदी। और राइन नदी जो हमारा है वो कहां से निकलती है? तो स्विट्जरलैंड से निकलती है, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड। और ये जाकर गिर कहां जाती है? तो गिरती है जाके, इसका मतलब जल कहां विसर्जित होता है? ये हमारा उत्तर सागर में, उत्तर सागर, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहां से हमारी स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड से नदी निकली डॉन नदी, ये सॉरी डॉन नहीं, राइन नदी निकलती है ना, ये तो डॉन नदी बन गया। राइन नदी ये डॉन नदी ऊपर वाला ये वाला हमारा है ना, और ये राइन नदी है, ठीक है। डॉन नदी ये वाला, ये देखिए इसको रेड कलर से बनाते हैं ना, डॉन नदी और राइन नदी अलग अलग। ये वाला देखिए हमारा, ये जो रेड कलर वाला है ये हमारा है डॉन नदी, और ये हमारी है राइन नदी, ठीक है। राइन नदी निकलती कहां से? स्विट्जरलैंड से, और जाकर अपना जल कहां विसर्जित करती है? तो जल विसर्जित करती है उत्तर सागर में, ठीक है। तो ये हमारी हो गई नदी। और अगर हम लोग नदी देखें तो डॉन नदी ये मतलब हो गया। और यहाँ पे आप लोग बताया था एक हमारी नदी थी कौन सी? यूराल नदी, ठीक है। ये हमारी हो जाएगी यूराल नदी, ठीक है। तो ये हमारी हो गई एक यूराल नदी। तो हमारी इतनी नदियां आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन कौन सी नदी हुई। तो पहले आप लोग नदी समझ लीजिए एक एक करके। यहाँ से देखिए वोल्गा नदी जो कि यूरोप की सबसे लंबी नदी है। और हमारी है दूसरी कौन सी? तो डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी हमारी जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है, और ये 10 देशों से होकर बहती है। निकलती कहां से? तो ब्लैक फॉरेस्ट से, और अपना जल कहां विसर्जित करती है? तो जल विसर्जित करती है काला सागर में, ठीक है। इस नदी के किनारे 4 देशों की राजधानी स्थित है। कौन कौन सी?
तो हमारी ये मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, देखिए यहाँ पे लिखा ना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और हम लोग नीचे देखिए सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड, और हमारा स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ठीक है, स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा, ठीक है। और देखिए उसके बाद हम लोग पो नदी, पो नदी के बारे में समझे अगर, तो पो नदी जो हमारी है वो इटली की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए इसे हम बोलते हैं इटली की गंगा। नीचे आता है टाइबर नदी, टाइबर नदी के बारे में देखिए आप लोग यहाँ बताए, टाइबर नदी हमारी कहाँ बहती है, तो टाइबर नदी हमारी बहती है इटली में, ठीक है, इटली में हमारी बहती है टाइबर नदी। और हम लोग देखें नीचे टेम्स नदी या थेम्स नदी, टेम्स नदी या थेम्स नदी किनारे कौन सा हमारे देश की राजधानी स्थित है, तो हमारी इंग्लैंड की राजधानी लंदन इसी किनारे स्थित है, ठीक है। उसके बाद आते हैं सीन नदी, सीन नदी किनारे कौन सी नदी की किस देश की राजधानी स्थित है, तो फ्रांस की राजधानी पेरिस। और हम आते हैं विस्चुला, विस्चुला नदी हमारी कहाँ पे स्थित है, तो विस्चुला नदी हमारी ऊपर स्थित है। विस्चुला नदी के किनारे किस देश की राजधानी स्थित है, तो विस्चुला नदी किनारे स्थित है पोलैंड की राजधानी वार्सा। और नीचे आता है हमारा नीपर नदी, ठीक है, नीपर नदी के किनारे किस देश की राजधानी स्थित है, तो नीपर नदी के किनारे हमारी ये यूक्रेन की राजधानी कीव स्थित है, ठीक है, यूक्रेन की राजधानी कीव। ये हमारा हो गया यहाँ तक। फिर हम आते हैं राइन नदी के बारे में। राइन नदी देखें तो राइन नदी हमारी कहां से निकलती है, तो राइन नदी हमारी निकलती है स्विट्जरलैंड से, और अपना जल कहां विसर्जित करती है, तो जल अपना विसर्जित करती है उत्तर सागर में। यहाँ पे हम लोग देखें डॉन नदी, ठीक है, तो हमारी नदियां लगभग यहाँ पे यूराल नदी है, तो नदी हम लोग इतना नदी यहाँ पे देख लिए। और जो महत्वपूर्ण थी नदी, यहाँ पे नदी तो और सारी है, लेकिन मतलब जितना नदी जरूरी है उतना हम लोग पढ़ लिए, ठीक है। और आप लोगों आज के लिए इतना पढ़ेंगे, हम लोग नदी पढ़े, और यहाँ पे स्कैंडिनेवियाई देश क्या थे उसके बारे में पढ़े, इंग्लैंड और ये मतलब हम लोग ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी मतलब यूनाइटेड किंगडम को क्या कहते हैं इसके बारे में समझे। तो हम लोग आज इतना पढ़ेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए आज का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगली वीडियो में फिर हम लोग मिलेंगे यूरोप के साथ ही, अभी यूरोप हमारा खत्म नहीं हुआ है ना, इसमें कुछ और पढ़ना हम लोगों को बाकी है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब कि अगली वीडियो में, ठीक है।